करूं सप्रेम प्रणाम, अशोभ हरण मंगल करूं, धनी श्रीदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम, जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो धनिये न छुड़ायो, लाख कली लाले मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, परनावालू मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम प्यारे लाडले सुंदर सा आपके कोमल चरणों में मेरे दिल से सृष्टा कबूल कीजिए, प्रणाम कीजिए। धामधनी की अपार कृपा, असीम अनुकंपा से हम सब सुंदर साथ इस बेला में एक संग विराजमान हुए। धामधनी के मुखारबिंद से उतरी हुई अद्भुत वाणी तारतम का प्रकाश लिए हुए, आत्माओं के दिलों को रोशन करती हुई, उनके दिल को परम धाम का आनंद पहुंचा। जिसने जिसने वाणी को दिल से लिया, उसको धामधनी के चरणों की अमीरस प्राप्त करने का सुअवसर इस ब्रह्मांड में। अभी हम लोग 79 यानी 79 प्रकरण के 17 चौपाई तक कल किया। आज 18वीं चौपाई, जिसमें 8 बहिष्टों का बेवरा जो धामधनी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 5 में, तो कीर्तन से ये 18वीं चौपाई वो आपस दिल में रख आपस में फिर हम लोग खुलासा ग्रंथ से उसका बेवरा सुनेंगे। भिस्त होसी 8 विध, और 8 विध का अंकुर, हर अंकुर कृपा कई विध, ले उठसी नहचल मूल। मतलब 8 प्रकार की इस संसार में सृष्टियां हैं। तो मूल में 3, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। लेकिन जीव सृष्टि के अंदर उनके संस्कार के माफिक जो उन्होंने अपने पूर्व जन्मों से संचित किया होता और इस जन्म में अर्जित किया, और हर जीव 3 गुणों का होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों ही उसके अंदर अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते, लेकिन जैसा संस्कार होता है वैसा ही गुण जाकर उससे मिल जाता। अब जैसे किसी का पूर्व जन्म का संस्कार साधु के जैसा, तपस्वी के जैसा, जिसने पूरा जन्म परमात्मा की खोज में लगा दिया, उनके चरण कमलों का आशीर्वाद पाने में अपना पूरा जीवन गला दिया,
वो सतोगुणी का अधिकारी हो जाए। अब उसके अंदर रजोगुण नहीं प्रवेश करे, होता तो तीनों गुण उस जीव के अंदर है, लेकिन वही गुण जैसे एक वृक्ष है और वृक्ष के अंदर जो फल है वो मान लो सतोगुण का फल भी है, रजोगुण का फल भी है, तमोगुण का फल, लेकिन जो फल का जो अधिकारी होगा उसको वही फल मिलता है। तो सतोगुण वाला ऐसे जीव जो पहले से निर्मल हुआ होता है उससे जाकर मिल जाता है और उसका स्वभाव अति प्रेममयी मधुर होती है। आप यहीं पे देखें कि कुछ लोग जब भी उनके सानिध्य में बैठे तो आनंद का अनुभव होता है, वो बड़े प्रेम से बातें करते और उनके संग बैठकर ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से मधुर रस बह रहा हो और आपके दिल को अनंत सुकून का अनुभव। जिसके संस्कार राजसी प्रकार के होते हैं, जैसे धन दौलत पद प्रतिष्ठा हासिल करने में उसने अपना जीवन गुजार दिया और फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, और वो जीव जब किसी तन को धारण करता है तो उसके अंदर वही संस्कार होते हैं, धंधा करो पैसा लाओ, बस सबके ऊपर अपनी सत्ता जमाओ, इसी प्रकार। तो उसके अंदर रजोगुण का फल पहुंच जाता है, तो रजोगुण के फल का रस उस संस्कार से मिलकर उसका स्वभाव रजोगुणी बना। अब वो व्यक्ति के संग बैठो तो वो सिर्फ धन दौलत पैसा जर जमीन जायदाद आनंद माया के इसी की बात करें, और उसके अलावे परमात्मा का तो नाम भी उसके मुख पर नहीं आएगा। तभी आएगा जब थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो परमात्मा कोई पंडित जी बुला लेंगे, परमात्मा को घूस देंगे, पंडित जी मैं आपको 1,00,000 रुपया दूं, आप मेरे इस कष्ट का निवारण कर दो। पंडित जी गदगद, क्योंकि पंडित जी भी तो जीव ही है ना, वो भी गदगद और वो भी आशीर्वाद दे देंगे, जाओ तुम्हारा बच्चा भला हो। और ऐसे कितने गुरु होते, कितने पंडित होते जो धन ही इकट्ठा करते रहते, उनके पास करोड़ों की संपदा रहती, लेकिन प्रभु का एक गुण भी ठीक से गा नहीं सकते, न प्रभु के नाम धाम स्वरूप लीला और उसके हुक्म की पहचान दे सकते। वो तो सिर्फ यही देख सकते, जैसे एक आजकल हैं जो दुख निवारण गुरु जी, जगह जगह उनके शिविर लगते और ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे देके लोग वहां जाते हैं, ईश्वर को घूस खिलाते हैं कि हमारे कष्टों को, माया के कष्टों को दूर। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि तन छूटने के बाद तो ये माया का कष्ट ऐसे ही छूट जाएगा, लेकिन उसके बाद जो अनंत कष्ट के नरक कुंड में पड़ोगे और चलोगे, उसका तो तुम्हें कुछ अंदाज ही नहीं। तो ऐसे रजोगुणी संस्कार के स्वभाव ऐसा, और तमोगुण
तमोगुणी के अंदर विषय वासनाओं के भोग में लिप्त रहना और हर समय उनके दिमाग में यही चलता रहेगा कि किस प्रकार से अपने इन इंद्रियों के को भोग का सामान उपलब्ध कराते। उनके संस्कार भी वैसे और गुण भी वैसा। और इनके सानिध्य में अगर कोई बैठेगा तो उसको कैसा लगेगा कि जितनी जल्दी यहां से रवानगी डाल दे उतना भला। उसके मुख से मदिरा की महक आती रहे, उसके बातों से सिर्फ विषय भोग की बातें। और ब्रह्म सृष्टि को कहीं ऐसे जीव का सानिध्य मिला, तन से नहीं, ऐसे ही उसके बगल में बैठ गया तो वो पागल हो जाएगा। तो जीवों के भी ऐसे विद विद के स्वरूप होते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और विद विद की वो उपासना करते रहते हैं। जैसे तमोगुणी वाला अघोरी के पास जाएगा, शमशान में बैठेगा और वहां बैठकर इसी तरीके के भैरव को जगाएगा और ऐसी सिद्धियां प्राप्त करेगा कि सबका नुकसान कर सकता है, भला किसी का नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के कई जीवों के अंकुर होते हैं, लेकिन तीन मुख्य हैं: ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। जीव सृष्टि के अंदर विद विद के। तो धामधनी क्या फरमाते हैं? भिस्त होसी 8 विद की और 8 विद का अंकुर। तो 2 तो आपको बता दिए, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव के ये 6 प्रकार। हर अंकुर अपना स्वार्थ साधने में अपना जीवन बिता देता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसे सतोगुणी वाले हैं जो जिनके दिल में परमात्मा की चाहना के अलावे और कुछ नहीं होता, उनको उस प्रकार का बहिष्ठ मिलता है। हर अंकुर कृपा कई और इन 8 अंकुरियों के ऊपर कृपा भी उसी के करनी के माफक। जैसे एक कृपा मैं आपको अंदाजा देता हूं कि जो तामसी, अधोगति, अघोरी, शमशान भूमि में राख लपेटे, हर प्रकार के त्याज्य आहारों को ग्रहण करता हुआ रात रात भर अपनी सिद्धियां को सिद्ध करता रहता है। अब आप पूछोगे उसके ऊपर कैसी कृपा, और वो भी धामधनी की कृपा। तो उसके ऊपर कृपा इस प्रकार की होती है कि इस ब्रह्मांड में जब धामधनी अपनी रूहों के संग आए हैं तो उनको भी अखंड का सुख पहुंचाएंगे, लेकिन महाप्रलय के। और जब वो पश्चाताप की अग्नि में जलेगा, धामधनी के स्वरूप को, सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ निर्मल चैतन्य की अवस्था में उनका दीदार करेगा
तब वो पहचानेगा कि मैं क्या कर रहा था। और इस प्रकार से जब वो पश्चाताप की अग्नि से जल के निकलेगा तो उसको 8वीं बहिष्ठ में अखंड। तो उसको भी कृपा तो हुई, कृपा के बिना तो वो अक्षर की नूर नजर तले आ ही नहीं सकती। ले उठसी नहचल नूर, नहचल माने अखंड और नूर माने यहां पर अक्षर ब्रह्म के योग माया के ब्रह्मांड को कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये 8 बहिष्ठों का बेवरा, भिस्त सिफायत का बेवरा बहुत प्यार से धामधनी ने किया है। खुलासा ग्रंथ 5वां, तो उसके 11 नंबर की चौपाई से आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। भिस्त हाल 4 कुरान में, कहया 8 होसी आखिर, ये भी सुनो तुम बेवरा, देखो मोमिनो सहूर कर। अब मोमिन के पास तो जागृत बुद्धि है, अब वो अपने उस जागृत बुद्धि से जो उनका विवेक जागृत है उसके सानिध्य में वो उस रस को प्राप्त कर सकते। लेकिन इस चौपाई के अंदर सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करिए। पहला और दूसरा चरण, भिस्त हाल 4 कुरान में, पाक श्री कुरान पाक में वर्णन आता है 4 बहिष्ठों का जो हो चुके, लेकिन आखिरत में जब हकी स्वरूप प्राणनाथ सबका न्याय करेंगे हश्र के मैदान में, तो 8 बहिष्ठे मिले। तो 8 और 4 12 नहीं होते, उन्हीं 8 में वो 4 भी। तो भिस्त हाल 4 कुरान में, कहया 8 होसी आखिर, ये भी सुनो तुम बेवरा, देखो मोमिनो सहूर कर। अब वो 8 बहिष्ठ। सुंदर साथ, कभी किसी को ऐसा महसूस होता है, हमसे लोगों ने पूछा हुआ भी है, इसलिए बोल रहा हूं कि जो 4 बहिष्ठ बन गए तो आखिरत में जो 4 बहिष्ठ बनेंगे तो क्या उन चारों में जो पहले बन चुके हैं उसमें किसी का प्रवेश होगा? तो वही कहा था कल भी श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई, हक हादी की मेहर से भिस्त 8 होसी आखिर, परे चरण न आमे दिल में, बिना असल हक निस्बत। जब तक निस्बत नहीं यानी ब्रह्म श्रेष्ठ, तब तक धाम धनी के चरण उसके दिल में नहीं आते। लेकिन आखिरत में कितने होंगे? हक हादी की मेहर से भिस्त 8 होसी आखिर। अब सुंदर साथ जी, जो 4 हो चुके उसका बेवरा इस प्रकार से, जो 8 के क्रम में तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा कहलाता है। तीसरा मोहम्मदी बहिष्ठ को कहते हैं, यानी जो मोहम्मद साहब एक अल्लाह का ज्ञान लाए और सबको कहा कि वही अल्लाह पूजने योग्य है, उस पर ही अपना ईमान ला और सच्चे दिल से शरीयत और तरीकत को पालो और सिर्फ उसका नमाज अदा करो और रोजा यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखो और 5 बार की नमाज पूरे दिल से ईमान से अदा करो।
यानी कि एक अल्लाह की इबादत वैसे तो करनी चाहिए हर घड़ी हर पल, लेकिन कम से कम 5 बार श्री कुरान पाक को पढ़ना, नमाज अदा करो, उसकी याद में बिताओ। तो और रोजा अपनी इंद्रियों को निग्रह में रखो, वश में रखो। और ज़कात दो। ज़कात उस समय ये कहा गया था कि अपने इस तन के द्वारा अर्जित धन से का 1/40वां भाग यानी 2.5%, 2.5% समाज के उन गरीब तबकों को दो जो सामान्य सुविधा से वंचित है, तो उनको अदा करो। और धर्म दीन के कार्य में लगाओ। तो जिसने जिसने एक अल्लाह की इबादत की, सच्चे दिल से शरीयत और तरीकत का पालन किया और उस अल्लाह के बराबर किसी और को दिल में किसी हाल में भी न रखा, सिजदा किया तो सिर्फ अल्लाह के दरबार, पढ़ा तो सिर्फ श्री कुरान पाक, और रोजा रखा तो अपने इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखकर अपने दिल को खुदा के याद में बिताया। तो ऐसे को तीसरी बहिश्त मिलती है, जो सबलिक ब्रह्म है। अक्षर के 4 चतुष्पाद हैं, जो विभूति ब्रह्म भी कहलाते, सत स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप है, उसको अक्षर का अहंकार स्वरूप कहते हैं। अहंकार माने घमंड नहीं है, अहंकार माने मैं हूं, अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी है, अखंड है, शाश्वत है, और उनका मूल स्वरूप तो अर्श अजीम परम धाम में विराजता है। लेकिन उनका दिल का जो प्रकट लीला होती है उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड, और उसके 4 अंतस्करण के, जिसको 4 पाद कहते हैं, जो विभूति ब्रह्म भी कहलाते, सत स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। तो सबलिक ब्रह्म का जो निर्मल तुर्यातीत चैतन्य अवस्था, जो ध्यान से भी परे, तुरी यानी ध्यान, यानी जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें उसके द्वारा ध्यान किया, लेकिन तुर्यातीत में प्रेम के स्वरूप को ग्रहण किया जाता, वो निर्मल अवस्था कहलाती है। तो सबलिक ब्रह्म के तुर्यातीत निर्मल चैतन्य अवस्था में मोहम्मदी बहिष्ठ कहलाती। और वो तीसरा, चौथा, जहां अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल में लेकर रास लीला, रास महारास
अक्षर के बुद्धि के धरातल पर, जहां अक्षर ने अपने ही योग माया को अपना हुक्म देकर सुंदर नित्य वृंदावन प्रकट किया, और उस वृंदावन में धामधनी के आवेश स्वरूप श्री कृष्ण जी गोपियों यानी कि परम धाम की आत्माओं के संग, और ईश्वरीय सृष्टियां भी वहां थी। एक एक तन में एक ब्रह्म सृष्टि और दो दो ईश्वरीय सृष्टि, जो कुमारिका सखी कहलाती, और ब्रह्म सृष्टि गोपी गोपी। तो उन 12,000 तनों के साथ 12,000 कृष्ण के स्वरूप धारण करके जो अद्भुत लीला हुई, उसको जब धामधनी अपनी आत्माओं के संग मूल मिलावे में अपने दिल के अंदर पहुंच जाते हैं, तो अक्षर ब्रह्म की सुरता टूटती है, और उस अद्भुत लीला को अपने दिल में ग्रहण करके और चित्त में अखंड कर लेते हैं सबलिक ब्रह्म, जिससे उसका रस वो जब चाहे तब पिए। और उसके ये चौथी बहिष्ठ कहलाती है। तो जो रास के अंदर जीव थे वो वहां अखंड, और ब्रज में उसके बाद अपनी सुरता बांधी, तो ब्रज को पांचवी बहिष्ठ, वो भी सबलिक ब्रह्म। तो तीसरी तो आपको बताया सबलिक के निर्मल चैतन्य की अवस्था, और चौथी सबलिक के महाकारण, हर कारणों का कारण महाकारण, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने ही तो विचारा था ना कि मैं रूहों के प्रेम लीला को देखूं। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किन्वित केली कर, वो उस क्रीड़ा को देखना चाहते। तो धामधनी ने उनके ऊपर मेहर बरसाई ऐसी कि उनको हुक्म दिया कि ऐसा सुंदर वृंदावन की रचना करो, और मैं अपनी रूहों के संग आऊंगा, और तुम भी मेरे अंदर ही रहना, और उस रस का पान करना, और उस लीला को अपने आत्मचक्षुओं से और अपने आत्मचक्षुओं से निहारना, क्योंकि अक्षर की आत्म उन्हीं कृष्ण जी के तन के अंदर है, जिसके अंदर धामधनी का आवेश है, और राधा जी के अंदर श्यामा जी का आवेश, और बाकी सबके अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का सुरता। इस प्रकार से वो रासलीला होती है। तो इसलिए उसको महाकारण में, यानी अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर जो महाकारण छिपा हुआ है कि मैं रूहों की प्रेम लीला को देख सकूं, तो उनको उस लीला को जब धामधनी परम धाम पधारे अपनी रूहों के संग, तो उन्होंने उसको अपने दिल में ऐसे अखंड कर लिया कि अनादि रूप से, शाश्वत रूप से वो उसका रसपान कर सके अपने दिल में। और रसपान कैसे करते हैं? वो अपनी जागृत बुद्धि, केवल ब्रह्म के द्वारा। जब भी देखते हैं अपनी बुद्धि से ग्रहण करके उसका रसपान करके मग्न, इसलिए वो महाकारण में अखंड, सबलित, सबलित यानी चित्त,
जो एक तरीके से अक्षर के दिल का ही स्वरूप है, जहां पे चीजें इकट्ठी की जाती। तो वो प्रेम की लीला, अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किन्विद के लिए, यानी रंग महल के अंदर कैसी क्रीड़ाएं करते हैं धामधनी अपनी रूहों के साथ, चाहे वो पांचवी भोग की हो, चाहे चौथी भोग की, चाहे तीजी भोग की, चाहे नवी भोग की हो, चाहे 10वीं आकाशी चांदनी, लेकिन उनके दिल में एक और चाह कि परम धाम के रंग महल के बाहर 25 पक्षों में किस प्रकार से मेरे धाम धनी अपनी रूहों को अपना लाड़ पिलाते हैं, उनके साथ कैसी कैसी प्रेममयी अद्भुत लीलाएं करते हैं, उसका एक जर्रा मात्र ब्रज लीला में 12,000 गोपियों के साथ कृष्ण जी के उस तन ने किया जिसमें अक्षर की आत्मा और धाम धनी का आवेश। तो किस प्रकार से वनों में जाना, गैयों के साथ खेलना, कैसे भोजन आरोगना, ये सारी जितनी लीलाएं थी वो ब्रज में। तो एक प्रकार से अक्षर ब्रह्म को परम धाम के 25 पक्षों का रस भी ब्रज में पिलाया और रंग महल के अंदर जो मार्फत की लीला उसका रस रास में पिलाया। रस तो परम धाम में बैठे बैठे अक्षर ब्रह्म को वादत का स्वरूप होने से मिल जाता है, लेकिन लीला कैसी होती है, किन्वित केली कर, केली यानी क्रीड़ा, लीला, वो लीला रस तो मिल रहा है। जैसे कोई मेरी आंख बंद कर दे और मुझे सुंदर मीठे आम का रस मेरे मुख में पिलाता जाए, तो मुझे कितना आनंद आएगा उस रस को प्राप्त करके। लेकिन मेरे दिल में ये भाव भी तो आएगा कि जिस रस को मैं पी रहा हूं, दिल में ग्रहण कर रहा हूं, उसके रस के रसानुभूति आनंद को ग्रहण कर रहा हूं, वो मेरे तन के नैन भी तो देखें, तो वो अमृत फल को भी देखना चाहता है। तो जब उसके आंखों से वो पट्टी हटती है तो सुंदर रंग बिरंगे आम के फल को देखकर फिर उसको पूरा स्वरूप का रस मिलता है, यानी कि उसका हकीकत स्वरूप जो फल का है वो, और उसका मार्फत स्वरूप उसका रस। तो कहीं भी देखो, जब तक हकीकत और मार्फत दोनों का रस न मिले तो वो पूर्ण रस नहीं है। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप दिलाया तब दो उठेगा। जब हकीकत और मार्फत दोनों के स्वरूप यानी धाम धनी के 25 पक्षों में लीला को और उसके उनके दिल के अंदर प्रवेश करते हैं, जब रंग परवाली मंदिर के अंदर धाम धनी के संग हम शयन की लीला में सुख लेवे सारी रात, वहां मार्फत का सुख है और परम धाम के और पक्षों में हकीकत का सुख। और जब दोनों सुख को लेते हैं, यानी धाम धनी के तन का सुख और दिल का सुख, तब वो पूर्ण सुख, तभी आनंद पे मोहर लगती है कि ये परम धाम का वो रस है जो रूहों ने परम धाम में रहकर भी नहीं प्राप्त किया। तो जो रास लीला हर कारणों का महाकारण, इसलिए वो
चौथी में अखंड हुआ और पांचवी में ब्रज जो परम धाम के 25 पक्षों की लीला का एक जर्रा मात्र प्रतिबिंबित स्वरूप भी कहना कदाचित सही नहीं होगा, बस उसकी एक लहर होगी। तो अक्षर ब्रह्म को इस प्रकार से रंग पर वाली रंग मोहन का लीला और सुख और परम धाम के और पक्षों का सुख ब्रज में पांचवी, उसको कहते हैं कारण। वो पांचवी कारण है सबलिक ब्रह्म में और वो महाकारण। अब अक्षर की 5 वासनाएं कबीर, शुकदेव, इन्हीं शुकदेव ने उस रास लीला का प्रतिबिंबित प्रतिभास की स्वरूप को ग्रहण करके वर्णन किया था, क्योंकि वो अक्षर की ही पंचवासना, अक्षर की पंचवासनाओं में से एक, किसी दूसरे को उसका वर्णन करने का हक ही नहीं। कबीर साहब भी उन्होंने अनंत गुह्य रहस्यों को प्रकट किया। एक फलक ते गंग जो निकसी हुई गई 34 पानी, वही पानी दुई पर्वत ढांपे दरिया लहर सब। दुई पर्वत यानी श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म दोनों के ऊपर अपने हुक्म रूपी नींद का आवरण डाल, यानी परामर्श, और वो अब स्वप्न में सारी लीला को देख। अक्षर ब्रह्म जैसे जागृत में देखते थे, योग माया और काल माया में, अब स्वप्न में देखते, और इस प्रकार से वो लीला होती। तो कबीर साहब ने कहा कि चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किन्हीं दिन दोष। अब अक्षरधाम से रंग महल 9 लाख कोस की दूरी पर है। अब ये कोस, यहाँ के कोस से कृपया करके अपने दिल में कोई दुविधा न पाए। यहाँ के एक कोस में परम धाम के अनंत अनंत कोस होते। अब गणित नहीं समझाऊंगा, बस आप समझ लो। तो उसको 9 लाख कोस कहा। तो कबीर ने बड़ी तपस्या की। तो क्या कहे, चलते चलते पग थके, मैंने बहुत तपस्या की। नगर रहा नवकोश, क्योंकि वो अक्षर की पंचवासना थी। तो अक्षर खुद ही नहीं जा सकते रंग महल में, तो उनकी वासना कबीर साहब कैसे जा सकते। नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया, यानी सबलिक ब्रह्म के स्थूल यानी अव्याकृत के महाकारण में आकर रुक गए। तो जहां अक्षर की पंचवासनाएं कबीर, शुकदेव, सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 मानसी होते, और शिव जी, महाविष्णु जी, इन सब की परात्म वही। तो कहते हैं ना, कि त्रैगुण की परात्म है ये माया और ब्रह्म सबलिक, त्रिगुण की परात्म। तो ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र विष्णु जी, महाविष्णु और सदाशिव, ये तीनों ही अक्षर की पंचवासनाओं में, और संत शुकदेव और कबीर, तो उनको अखंड किया छठी वरिष्ठ, जो सबलिक ब्रह्म
के स्थूल जो अव्याकृत का महाकारण कहलाता है, अव्याकृत यानी अक्षर का मन, तो अव्याकृत का मूल भी वो महाकारण होता है और वो सबलिंग का स्थूल होता है। तो इस प्रकार से तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ये चार बहिष्ठ हो चुके, पहले हो गए। अब जो नई चार बहिष्ठ बनेंगे, जब महाप्रलय के बाद प्राणनाथ सबका न्याय करे, तो सत्स्वरूप का जो अंदर पहली बहिष्ठ है, वो सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य की अवस्था होगी, जो शाश्वत है और जहां प्रेम की लहरें बहती हैं। वहां पर देखिए, मेहराज ठाकुर के अंदर राजा मरु जिसने बहुत तपस्या की थी उनका जी, और धनी देवचंद्र जी के अंदर राजा देवापी का जी, देवापी शांतनु, तो देवापी ने भी बहुत तपस्या की। तो ये दोनों जीव योग माया के ब्रह्मांड में मूरी तन प्राप्त करें और उनका स्वरूप वैसा ही होगा जैसे परम धाम में राजश्यामा जी का मान लो प्रतिबिंबित स्वरूप। और इस ब्रह्मांड के लोग जब वहां सातों बहिष्ठों के लोग उन्हीं को पर ब्रह्म मानकर उनकी पूजा करेंगे, अर्चा सिया का। और जितनी ब्रह्म सृष्टियों के जीव हैं वो पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप नूरी तन वहां धारण करेंगे। और परम धाम की जो प्रतिबिंबित लीला जो परिक्रमा ग्रंथ में अवतरण हुआ उसका, और अक्षर ब्रह्म भी उसी दिल के अंदर बैठे हैं पूर्ण स्वरूप सच्चिदानंद। इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर धाम धनी विराजे, वहां अक्षर ब्रह्म भी विराजे। तो अक्षर ब्रह्म ने भी वो ज्ञान प्राप्त किया जो ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया, जो परम धाम के 25 पक्षों के अंदर। तो परम धाम के जैसे हम चर्चनी करते हैं, तो परम धाम के अंदर 25 पक्षों का वर्णन कहां से लेते? परिक्रमा ग्रंथ से। और इसी ग्रंथ का स्वरूप परमहंसों ने भी अपने अपने दिल से लेकर बताया और उसका सहारा प्राप्त करके सभी ब्रह्म सृष्टियां उसका रस प्राप्त। तो ब्रह्म सृष्टियां जब उसका रस प्राप्त करेंगी तो अक्षर ब्रह्म भी उसका प्राप्त करेंगे। तो परम धाम के 25 पक्ष अक्षर के दिल में भी आ जाएंगे और वहां की सभी लीलाएं भी अक्षर ब्रह्म के दिल में आ जाएंगी। और अक्षर ब्रह्म के दिल का ही प्रकट स्वरूप है सत स्वरूप निर्मल चैतन्य। जहां पर है वहां पर जो अक्षर ब्रह्म यहां पर रहकर अपने दिल में ग्रहण कर रहे हैं, उसी का प्रतिबिंबित स्वरूप लहराएगा सत स्वरूप के निर्मल चैतन्य। कब? जब रूहें परम धाम में जागृत हो जाएंगी साथ में, वही कायमी का दिन। फिर सारे जीव अपने अपने स्थान में योग माया के ब्रह्मांड में रखे जाएंगे। तो एक ये तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी चार आपने सुन ली। अब पहली बहिष्ठ जो सत स्वरूप में है उसका वर्णन हो, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के जीव तो वहां होंगे,
लेकिन जिन जिन जीवों ने बिल्कुल वैसा ही आचरण किया जैसे ब्रह्म सृष्टियों के जीव करते हैं, यानी धाम धनी पे कुर्बान रहते हैं, वाणी मंथन करते हैं और चितवन करते हैं, और इसके अलावे उनका कोई दूजा खुराक नहीं होता। तो वाणी मंथन और चितवन की कितनी बड़ी महिमा है कि वो जीव भी उन जीवों के संग जो ब्रह्म सृष्टियों के जीव हैं, सत्स्वरूप की पहली निर्मल चैतन्य की बहिष्ठ में स्थान प्राप्त करेंगे, और वैसा ही नूरी तन उनका भी होगा जैसे ब्रह्म सृष्टियों के जीवों का नूरी तन का होगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने वाणी मंथन की, वाणी ग्रहण की, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके सत्संग किया, और वाणी के द्वारा चितवन में, मूल मिलावे में उनकी सुरता लगी रही, तो उनको भी वही स्थान मिलता। कलश ग्रंथ में 23वें प्रकरण के 64 नंबर की चौपाई सुंदर साथ, जो किन जीवे संग किया ताको करू न मेलो। वो जीव जो कोरे जीवड़े थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों के सोहबत की, उनके सानिध्य में रहे, और वैसे ही किया, सेवा पूजा भी वैसे ही की, भोग भी वैसे ही लगाया, आरती भी वैसे ही की, हर घड़ी हर पल जैसे ब्रह्म सृष्टि परम धाम का ध्यान करती है, वैसे ही उन जीवों ने भी ध्यान किया। जो किन जीवे संग किया करुण मेलो भंग, तो ये तन छूटने के बाद भी उनको वही स्थान मिलेगा। यहाँ पे प्राणनाथ के चरणों में आएंगे, और 7वें दिन की लीला में जब हश्र के मैदान में न्याय का तराजू उठाया जाएगा, यानी सत्स्वरूप ब्रह्म, तो सबको बांटा जाएगा वही। तो उन जीवों को दामदनी अपने चरणों में जैसे यहां रखेंगे, वैसे ही वहां रखेंगे। जो स्वरूप श्री गुम्मट जी में जाकर विश्राम पाता है तन छूटने के बाद, जैसे ब्रह्म सृष्टियों के जीव वहां विश्राम पाते हैं, वैसे ही और जीव सृष्टि भी वहां है। जो किन जीवे संग किया करो न मेलो भंग, सो रंगे भेलू वासना। अब उनको उसी प्रेम रस में, जैसे आत्म प्रेम रस में डूबी है वासना, सो रंगे भेलू वासना, प्रेम के रंग उस पर भी चढ़ा देंगे। वासना सत्य को अम, और वासना जो है, जो आत्मा है, वो तो धाम धनी का। तो सुंदर साथ आप समझ गए कि पहली बहिष्ठ में कैसी लीला, परम धाम की प्रतिबिंबित लीला, और वहां पे राजश्यामा जी का स्वरूप वही जीव धारण करेंगे जिनके द्वारा धाम धनी के आवेश से लीला हुई, यानी उस तन को जिसको अक्षरातीत ने हफ्सा में धारण किया था, जिस तन को इंद्रावती ने कभी धारण किया था, मेहरराज ठाकुर का तन, उसके अंदर उस तन से वो तन वहां पे नूरी हो जाए। आपको तो याद है ब्रह्म सृष्टियों के काल माया के ब्रह्मांड में गोपियों के
तो खाकी तन थे, लेकिन जब योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे तो योग माया के आनंद स्वरूप ने उनको नूरी तन देके नूतन वृंदावन में लिया। उसी प्रकार से अक्षर के अविनाशी योग माया के ब्रह्मांड में जो जीव पहुंचेंगे उनको नूरी तन मिलेगा और प्रतिबिंबित लीला परम धाम की सत्स्वरूप ब्रह्म में निर्मल चैतन्य की अवस्था में। और ईश्वरीय सृष्टियों ने भी जिन्होंने ईमान रखा, हकीकत के ज्ञान को धारण करके हकीकत की बंदगी की, उनको सत्स्वरूप के महाकारण में धामधनी की कृपा से वो अखंड हो जाएंगे और उनका सानिध्य उन सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य के पास ही रहेगा। यानी ईश्वरीय सृष्टियां जो अक्षर ब्रह्म की वासनाएं हैं वो उसका रस पान करती रहे, यानी अक्षर ब्रह्म भी उसका रस पान सत्स्वरूप के अंदर प्राप्त करते रहे। और वो जीव जिन्होंने शरीयत की सांच से पालन किया और जिनके द्वारा यहां पर हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, तो जिन्होंने जिनके तन से ऐसे ग्रंथ प्रकट यानी पीर पैगंबर देवी देवता, वो 7वीं बहिश्त में अखंड हो जाए और 8वीं बहिश्त में वो जीव जो तामसी गुणों राजसी गुणों से बंधे हुए उनको पश्चाताप की अग्नि में जलने के बाद जब वो निहारेंगे हश्र के मैदान सत्स्वरूप में, तो उनको वो तड़प होगी कि हाय हाय मैंने क्यों नहीं इनकी पहचान की। तो उसके पश्चाताप की अग्नि में जलने के बाद 8वीं बहिश्त में वो अखंड कर दिए जाए। तो सुंदर साथ जी ये 8 बहिश्तों का बेवरा धामधनी के हुक्म से आपके समक्ष हुआ। अब इससे जो संबंधित चौपाइयां हैं वो सिर्फ चौपाइयों का अर्थ तो बता दिया, लेकिन इस चौपाइयों का जो धामधनी के मुख से निकला है उसको सुनना आवश्यक है। 3 भिस्त हाल 4 का बेवरा, 1 मलकूती भिस्त यानी जहां अक्षर की पंचवासनाएं, 2 भिस्त अव्वल लैल में यानी ब्रज और रास, 4थी मोहम्मद आए जहां पे रसूल साहब का जीव विराजमान है और जिसने भी रसूल साहब के कहे के अनुसार आचरण किया उसके जीव वहां पहुंचे। आखिर भिस्तों का बेवरा जो नैया होसी 4, जो होसी बखत कयामत के दिन का कहूं निर्वाण। तो आखिरी में जो 4 होंगे वो भी आपको पहला, दूसरा और 7वां 8वां बता दिया। भिस्त अव्वल रूहों अक्स, रूहों के अक्स यानी प्रतिबिंब। ये जो होसी भिस्त नई, भिस्त होसी दूजी फरिश्तों जो गिरो जबरूत से करी, यानी दूसरी ईश्वरीय सृष्टि और पहली ब्रह्म सृष्टियों की चीज। और सब 7 बहिश्तों के जीव उन पहली बहिश्त के स्वरूपों को सिजदा करेंगे। आगे हुई न होसी कबहू, हमें धनिये ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई।
योग माया के ब्रह्मांड जो अखंड है वहां पर ये पूजेंगे। तो सोचिए आपके जीव जो आज यहाँ के पद प्रतिष्ठा में को हासिल करने में लगे रहते हैं और यहाँ बुजरकी चाहते हैं, उनको बुजरकी कहाँ दे रहे हैं? अखंड में सब पूजे प्रतिबिंब, सब उनकी पूजा करें, सो भी अखंड में ऐसी इतनी बड़ी बुजरकी ब्रह्म सृष्टियों के जीवों की हो। ये किरंतर प्रकरण 81 का चौपाई नंबर 3 है। मेरे गुण अंग सब खड़े होसी, मेरे गुण अंग सब खड़े होसी 88 आकार। अब मैं अपने जो दिल में मैंने धाम धनी को, इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरा जो जीव होगा वहां अखंड होगा, उसकी सब कोई पूजा करेंगे। 88 माने पूजा करें। पैगंबरों भिस्त तीसरी यानी 7वीं भविष्ट क्रम, जिन्हों दिए हक पैगाम, यानी जो जिन्होंने हक का पैगाम दिया, जिनके द्वारा ये ग्रंथ भी उतरे कई सारे यहाँ के धर्म ग्रंथ, और जिन्होंने परब्रह्म के बारे में बताया। पैगंबरों भिस्त तीसरी जिन्हों दिए हक पैगाम, चौथी भिस्त जो होएसी पावे खलत जो आम। तो सारे ब्रह्मांड के लोग वहां अखंड होंगे। जिन किन राह हक की लई सांच से सरियत, भिस्त होसी तीनों तीसरी सच्चे जले ना, सच्चे ना जले। ये 7वीं भविष्ट उनको भी मिल जाएगी। जो सरियत पकड़ के चलिया नहीं सांच ले, सो आखिर दोजख जल के भिस्त चौथी पावे। 8वीं भविष्ट जो नवे के 4 हैं, जो पहला दूसरा 7वां 8वां वो, उनको वो 8वीं भविष्ट मिलेगी। रूहे अक्स कहे नई भिस्त में, पहला भविष्ट ताए असल रूहों के तन, और जो परम धाम में रूहों के तन हैं उनका प्रतिबिंबित तन, नूरी तन उस भिस्त में होगा। सुंदर साथ इसको पर दिल से ग्रहण कीजिएगा। रूहों अक्स कहे नई भिस्त में, ताए असल रूहों के तन, सो अरवा अर्श अजीम में उठे अपने बका वतन। और आत्माएं 7वें दिन में अपने अखंड वतन में उठ खड़ी। तो जीवों का ये बेवरा हुआ और आत्म तो पर आत्म से अरस पर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।